उत्तर बिहार के सिवान जिले के पपऊर और तितरा गांव में बौद्ध और अशोक कालीन पुरातात्विक संरचना और अवशेष मिलने से सिवान चर्चा के केंद्र में है। गौतम बुद्ध के चरण सिवान की धरती पर पड़ने का साक्ष्य अपने आप में सिवान के लिए गौरव की बात है। एक रिपोर्ट। सिवान जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा पपऊर गांव और 14 किलोमीटर पश्चिम जीरादेई प्रखंड के तितिरा गांव में बौद्ध और अशोक कालीन पुरातात्विक संरचना और अवशेष मिलने के कारण सिवान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अंग्रेजी राज में सिविल सर्वेंट रहे विलियम होय गोरखपुर के कमिश्नर थे। इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी। 1898-99 में अपने सर्वे के दौरान तितिरा में एक बड़ा स्तूप होने का उन्होंने उल्लेख किया है, जो दूर से ही दिखता था। ह्वेनसांग अपने यात्रा विवरण में कुशीनारा के आसपास 12 स्तूपों की चर्चा करते हैं। उनमें एक तितिरा स्तूप की चर्चा भी है, जो कुशीनगर में नहीं मिला। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि संभवतः तितिरा स्तूप सिवान के दाहा और झरी नदी के दक्षिण पश्चिम तितिरा गांव में देखा जा सकता है। जीरादेई प्रखंड के तितिरा गांव में तितिरा स्तूप सैकड़ों एकड़ में फैला है। इसके बीच से रेलवे लाइन निकलती है। दूसरी तरफ स्तूप का दूसरा हिस्सा बौद्ध विहार की संरचना के रूप में मौजूद है, जो फिलहाल पानी में डूबा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यू। देखिए, अभी हम लोग सिवान से 16 किलोमीटर दूर तीतर बौद्ध स्तूप पे हैं और ये पूरा टीला हम आपको दिखाना चाहते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो पूरा टीला दिखाए कि वो टीला जो है आज का नहीं बल्कि 2500 वर्ष पुराना यहाँ की कहानी है। हमारे पीछे ये जो आपको बड़ा सा टीला दिख रहा है, ये मुख्य स्तूप है जो जहाँ पे भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले यहाँ पे आए थे और अपने अनुयायियों के साथ यहाँ रुके हुए थे। यहाँ पे अभी 2018 में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई थी, जिसमें 2500 वर्ष पुराने कई अवशेष मिले हैं, जिसे पुरातत्व विभाग ने अपने पास सुरक्षित रखा है। और एक शिलालेख भी मिला है जो बहुत ही खास है, जिसके बारे में अभी पढ़ा जाना बाकी है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से 1918 में आनंद शर्मा के नेतृत्व में तितिरा स्तूप की प्रारंभिक खुदाई हुई। श्री शर्मा पुरातात्विक साक्ष्य मिलने की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि गुप्त काल के आसपास आई बाढ़ से पुरातात्विक अवशेष और संरचना के नुकसान होने के संकेत मिलते हैं। तितरा स्थल जो सिवान जिले में पड़ता है, उसका उत्खनन हम लोगों ने 2018 के जनवरी-फरवरी महीने में, ये लगभग 1 महीने कार्य किया था और वहाँ यह कार्य महानिदेशक के निर्देशानुसार किया गया था, जिसके उत्खनन में हम लोगों को आरंभिक ऐतिहासिक युगीन पुरातात्विक साक्ष्य मिले और विभिन्न स्तरों से जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली, उसमें यह प्रमाणित होता है कि लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के वहाँ पर पुरातात्विक जमाव निश्चित रूप से रहे हैं और ईंट और मिट्टी के खिलौने और ईंट के कुछ संरचनात्मक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पर देखा गया कि अंतिम जो स्तर था जो सांस्कृतिक जमाव का, उसमें हम लोगों को गुप्त के समय में अंतिम समय में एक बाढ़ का पुख्ता सबूत मिलता है, जो न सिर्फ गंडक के क्षेत्र में पाए जाने वाले पुरातात्विक स्थलों से बल्कि कोसी तक के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी उत्खनन होता है तो इस प्रकार के बाढ़ के पुख्ता सबूत मिलते हैं, जो गुप्त के अंतिम समय में किसी समय आया होगा और ह्वेनसांग के इस क्षेत्र में भ्रमण करने से पहले ऐसा ये हुआ होगा कि भयंकर बाढ़ किसी समय आया हो। और हम लोगों ने इस तितरा के उत्खनन के पूरे जो तकनीकी रिपोर्ट होता है उत्खनन का, उसको विभाग को सौंप दिया है। ग्रामीण इतिहासकार और शोधकर्ता कृष्ण कुमार सिंह तितिरा स्तूप की प्रारंभिक खुदाई के समय मौजूद थे। श्री सिंह बताते हैं कि तितिरा स्तूप की चर्चा त्रिपिटक में दर्ज है, जहां तथागत बुद्ध का अंतिम उपदेश हुआ था। पुरातत्व विभाग की खुदाई परीक्षण में 2500 साल पुराने अवशेष और संरचना होने की पुष्टि हुई है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुस्तक में जो बात दर्ज है, जिसको ह्वेनसोंग ने लिखा कि जब मैं गया था तो वहाँ पर तीतर स्तूप को देखा था, और यहाँ पर तीतर स्तूप है तितिरा गांव जो त्रिपिटक में दर्ज है, जिस नदी का हिड़वती नदी, और हिड़वती नदी यहाँ है। वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर मलो के सालवन में भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश हुआ था। सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी इस स्तूप की चर्चा है और इसको बौद्ध स्थल से जोड़ा गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ उत्खनन परीक्षण किया गया। पुरातत्व विभाग के लोगों का कहना है कि ये बहुत ही प्राचीन जगह है, और जो ईंट मिले वह ईंट मौर्य कालीन थे, कुषाण कालीन थे और गुप्ता पीरियड के थे। इन सारे तथ्यों को देखने से ये लगता है कि प्राचीन समय में यह बौद्ध स्थल था, और ये बात पुस्तक में भी दर्ज है। और हम लोग भारत सरकार से, बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको बौद्ध सर्किट से जोड़ दिया जाए। ग्रामीण कमलेश सिंह का कहना है कि यह स्थल रहस्यमयी लगता है। हमारे पूर्वज बताते रहे हैं कि तितिरा में यह अद्भुत स्थल सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। अरे हम तो मैंने, हमारा भी उम्र 60 वर्ष का हो गया सर। हम तो यहाँ देखें कि ये अजूबा चीज़ लगता है। मैंने यहाँ पर आने पर हम लोग तो रात को भी रहे हैं, हमारा अपना यहाँ खेती बाड़ी पूरा है, रात को भी रहे, अजीब सा लगता है। हम लोग पुराने पूर्वज से भी यही सुनते आते हैं कि यहाँ एक अजूबा चीज़ था। हम लोग के रिजम में मैंने इस समय जो है इसका खुदाई उदाई हुआ तो बौद्ध काल के अवशेष मिले हैं। और वास्तव में हो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य बहुत मात्रा में मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं। उसने जो ह्वेनसांग के अनुसार से करीब 7 या 8 स्तूप उन्होंने गिनाया था। वे सारे स्तूप हमने उन स्तूपों को हमने खोजा है। वो सिवान के ही एरिया में हैं, सिवान में हैं, तितरा में हैं। स्थानीय धरोहरों के संरक्षण को लेकर लोग आगे आ रहे हैं। तितिरा और पपुअर स्तूप के उत्खनन, संरक्षण और बौद्ध सर्किट से जुड़ने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। जनता के बीच उठती आवाज को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और सांसद कविता सिंह की ओर से स्तूप स्थल के संरक्षण और विकास के लिए आर्थिक सहयोग मुहैया कराया गया है। सिवान मुख्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित पपुअर गांव में 2015 में पुरातत्व विभाग भारत सरकार की ओर से केसी श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रारंभिक खुदाई हुई। खुदाई की रिपोर्टिंग करते हुए 31 जुलाई 2015 को हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य दैनिक अखबारों ने विस्तृत विवरण दिया था। पुरातत्वविद केसी श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि पपुअर में बौद्धकालीन अवशेष होने के संकेत मिलते हैं। 1908 में प्रकाशित सारण गैजेटियर में विलियम होय के हवाले से पपुअर को ही पावा बताया गया है, जहां बुद्ध के अनुयायी सोनारचुंद का निवास स्थान था। काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक रहे डॉक्टर जगदीश्वर पांडे भी इसका समर्थन करते हैं। तो पावा के बारे में मैंने जो शोध किया है, बुद्ध की यात्रा के बारे में मैंने बहुत सारे शोध किए हैं। उसमें मैंने पपौर गांव को पावा के रूप में माना है। पावा के रूप में इसलिए माना है कि बौद्ध साहित्य में पावा के बारे में ये पश्चिम का शब्द आया है, पश्चिम का शब्द आया है। और पश्चिम का शब्द जो है सो बौद्धों के लिए, बौद्धों के संघ के लिए आया है। और वैशाली से ठीक पश्चिम में ये पपौर ग्राम है। तो यही जो है सो वास्तविक पावा है। विलियम होय को पपुअर से इंडो बैक्टीरियन सिक्के मिले थे, जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में आज भी सुरक्षित हैं। विलियम होय को मिले सिक्कों की डॉक्टर जगदीश्वर पांडे भी पुष्टि करते हैं। सिक्के पहले होय को मिले थे। होय भी इसके पहले 1900 ईस्वी में उन्होंने उसका मैंने सर्वेक्षण किया था, तो उन्हें कुछ
वो इंडो बैक्टीरियन सिक्के मिले थे, वहाँ से पावा से मिले थे, पपौर से मिले थे। तो उससे भी करीब 2000 वर्ष पुराना वो स्थल माने प्रतीत होता है। डॉक्टर जगदीश्वर पांडे बताते हैं कि बौद्ध साहित्य में उल्लेखित कौशल जनपद का ऐतिहासिक स्थल पावा सिवान स्थित पपुअर गांव है, जहां तथागत बुद्ध ने अपने अंतिम कुछ दिन बिताए थे। तथागत को अंतिम भोजन कराने वाले सोनारचुंद की पत्नी महदैया का टिला भी यहाँ मौजूद है। युवा चित्रकार रजनीश कुमार ने भगवान बुद्ध के पपोअर में बिताए अंतिम दिनों का चित्रांकन किया है। जगदीश्वर पांडे अपने शोध पुस्तिका ऑन द फुटप्रिंट ऑफ बुद्धा के आधार पर नक्शा सहित बुद्ध के जहां जहां चरण पड़े उन स्थानों पर वे स्वयं गए हैं। सिवान जिले में तथागत बुद्ध के प्रवेश और उनकी यात्रा का विवरण देते हुए डॉक्टर पांडे का कहना है कि वर्तमान पपुअर गांव ही पावा है। जब भगवान बुद्ध वैशाली से चले निर्वाण के लिए, तो ये सबसे पहले भंडग्राम में आए। भंडग्राम बड़हरिया, आधुनिक बड़हरिया के निकट माना जाता है। उसके बाद वे हस्तिग्राम गए। हस्तिग्राम भी ठीक पपौर से थोड़ी दूर पर है, हथगाई के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद से अम्बग्राम गए, फिर भोगनगर आए, जम्बूग्राम गए और भोगनगर से फिर वो पावा आए। अपने शोध के आधार पर डॉक्टर जगदीश्वर पांडे बताते हैं कि पपुअर ही पावा है, जहां बुद्ध के अंतिम दिनों में सोनारचुंद ने फलाहार के लिए बुद्ध और उनके संघ को आमंत्रित किया था। पावा में जब चुंद ने इनको निमंत्रण दिया संघ के साथ, तो चुंद ने इनको भोजन दिया। भोजन में सूकर मद्धव का नाम आता है। सूकर मद्धव को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूअर के मांस को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वह बैसाख का महीना था और बैसाख में शकरकंद उस जगह होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में होता है उस एरिया में। तो वह चुंद जो था, इनको वो शकरकंद जो है सो दिया था, और शकरकंद हम लोगों के यहाँ फलाहार के रूप में माना जाता है। तो बहुत बहुत मृदु ये शकरकंद को दिया था। लेकिन चूँकि बीमार थे बुद्ध बहुत पहले से, इसलिए उनको शकरकंद खाने से खूनी पेचिश की बीमारी हो गई। जगदीश्वर पांडे के अनुसार ह्वेनसांग ने कुशीनारा के जिन 7-8 बड़े स्तूपों की चर्चा की है, वे सभी स्तूप सिवान जिले के आसपास में हैं। कुशीनारा आजकल का सिवान है और इसमें कई स्तूप हैं, 4-5 स्तूप, बड़े बड़े स्तूप हैं। हमने उसका निरीक्षण किया है, तो ये सारे स्तूप मिले हैं। वो एक है आपको सिवान रेलवे स्टेशन से वो थोड़ी दूर पर है वो, जिसका नाम अभी जहाँ पर इस्लामिया स्कूल उसी स्तूप पर जो है सो बसा हुआ है। और फिर जो है सो दक्षिण टोला में एक स्तूप है, वो वहाँ पर जो है सो प्रसिद्ध वो इनका प्रिंसिपल जो थे सिवान डीएवी कॉलेज के डॉक्टर बाके बिहारी, उनका भी घर है और अन्य 20-25 घर उस पर बसे हुए हैं। तो दो हो गया ये, और एक ठीक रेलवे स्टेशन सटे ही है वो, जिस पर हथुआ कोठी आजकल है, हथुआ कोठी का उसमें ये है। तो 3 इधर हो गया। फिर उधर एक जो है सो स्तूप है नदी के पास, वो दाहा नदी के उस पार में है स्तूप। एक तितिर स्तूप जो था सो वो था। ह्वेनसांग आया है, इन सारे स्तूपों के बारे में जो है सो वर्णन किया है। तो ये सारे स्तूप इसी एरिया में हैं। बिहार सरकार के युवा खेल और संस्कृति मंत्री मंगल पांडे ने तितिरा और पपुअर के उत्खनन कराने और बौद्ध सर्किट से जोड़ने के प्रति सहमति जताई है। मैं विभाग में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बातचीत करूंगा। बातचीत के बाद क्या प्रगति इन दोनों स्थानों पर हुई है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके जो अद्यतन प्रगति हुई होगी,
फिर उस का संदर्भ करते हुए भविष्य के लिए क्या यथोचित निर्णय करना है उस विषय में चर्चा करूंगा। और मेरी भी यह अभिलाषा जरूर होगी कि सिवान के अंदर यदि इस प्रकार का कोई विषय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ध्यान में आया है तो उस विषय को हम आगे बढ़ाएं। तथागत बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जीवन की समस्याओं के उत्तर किसी शास्त्र से नहीं बल्कि विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। इसलिए बुद्ध के धर्म को बुद्धि का धर्म कहा गया है, जिसका आदि तो है लेकिन अंत नहीं। ऐसे महिमापूर्ण महामानव सदियों तक अपने होने का एहसास कराते हैं। मानव जाति के हृदयों में प्रेम और करुणा जागृत करने वाले तथागत बुद्ध के चरण सिवान की धरती पर पड़ने का साक्ष्य सिवान के लिए अपने आप में गौरव की बात है।